18 दिसंबर से इंदौर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने एमपीपीएससी के छात्र और शिक्षक जो है आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का कारण है छात्रों की कुछ मांगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि किस समय पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके परीक्षा परिणाम समय से जारी नहीं हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी के छात्रों के द्वारा एमपीपीएससी न्याय यात्रा निकाली गई और आयोग के सामने अपनी कुछ मांगे रखी गई, परंतु आयोग ने उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। छात्रों की कुछ मांगे हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो 87 और 13 का जो फॉर्मूला है उसको समाप्त किया जाए। एमपीपीएससी मेंस की जो कॉपियां हैं वो स्टूडेंट्स को दिखाई जाए, क्योंकि अभी तक जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं आप उनकी कॉपियां तो दिखा देते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट असफल हो रहे हैं उन्हें पता कैसे चलेगा कि वो गलतियां कहाँ कर रहे हैं। तो उनकी दूसरी मांग है कि एमपीपीएससी मेंस की कॉपी उनको दिखाई जाए। तीसरी मांग है स्टूडेंट्स की कि कम से कम 700 पदों के साथ जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि लाखों की तादाद में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और आप मात्र 200, 100, 250 इतने पद निकालते हैं, जो कि छात्रों के साथ छलावा है। उनकी एक और मांग है कि परीक्षा समय से हो और समय से परिणाम जारी किया जाए। तो इन मांगों को लेकर एमपीपीएससी के छात्र और जो शिक्षक हैं उनके द्वारा इंदौर में आयोग के सामने धरना दिया जा रहा है और 18 दिसंबर से धरना जारी है। लेकिन ना आयोग ना सरकार किसी ने भी उनकी मांगों को अभी तक सुना नहीं है, ना ही उन्हें लिखित में कोई आश्वासन दिया है। आप जरा सोचिए कि दिसंबर का महीना चल रहा है, कड़ाके की ठंड है और ऐसे में हजारों स्टूडेंट, जिसमें छात्र एवं छात्राएं हैं और कई सारे शिक्षक, और उसमें कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं, जो छात्रों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उन शिक्षकों को डराने का प्रयास कर रही है। उनसे कह रही है कि हम आपकी कोचिंग तोड़ देंगे। अरे सरकार, होश में आओ। सरकारें ऐसे नहीं चलती जनाब। ये युवा है, अगर आप युवा को परेशान करेंगे तो युवा क्रांति ला सकता है, और इतिहास गवाह है कि जब युवाओं ने किसी आंदोलन को या क्रांति को अपने हाथ में लिया है वो हमेशा सफल रहा है। तो मेरा मध्य प्रदेश सरकार और आयोग से बस इतना कहना है कि क्या आप तभी कुछ करेंगे जब कुछ बड़ा हो जाएगा। कोई छात्र को जनहानि हो, इतने समय से वो ठंड में बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, किसी छात्र को कोई परेशानी हो सकती है, किसी शिक्षक को कोई परेशानी हो सकती है, तो क्या हमारे प्रदेश की सरकार इतनी निकम्मी हो गई है? क्या उन्हें छात्रों से कोई लेना देना नहीं है? उन्हें युवाओं से कोई लेना देना नहीं है? वह युवा जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, क्या आप उनकी सुन नहीं सकते हैं? सरकार को सबसे पहले युवाओं की बात सुननी चाहिए। वैसे ही हमारे प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है और सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। और जब ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है, जब हर जगह से प्रेशर आएगा, तब आप झुकेंगे? झुकना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि इस बार स्टूडेंट ने ठानी है और वो अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। तो आप पहले ही क्यों उनकी मांगे क्यों नहीं सुन लेते हैं? कमाल की सरकार है, बड़े बड़े वादे करती है, बस ढोल नगाड़े पीटती है, हमने ये किया, हमने वो किया। युवा आपका सड़कों पे पड़ा हुआ है, आप उसे लाठी चार्ज करके डराना चाहते हैं, और जो उनके हक की बात कर रहे हैं शिक्षक, उनको आप धमकी दे रहे हैं कि आप उनकी कोचिंग तोड़ देंगे। ऐसी भी मनमानी मत कीजिए सरकार। सरकार को होश में आना चाहिए। सरकार को बच्चों की मांगों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनका निराकरण करना चाहिए। कब तक आप उनको ये 87 और 13 के फॉर्मूले में जो है फंसा के रखोगे? परीक्षाएं किस तरीके से ली जा रही हैं आज? एमपीपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन अभी क्या हो रहा है? बच्चा प्रीलिम्स दे रहा है, मेंस दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, उसके बाद कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, आयोग के चक्कर लगा रहा है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। क्या प्रदेश के युवा यही सब करते रहेंगे? कैसे उनका भविष्य सुधरेगा? आप जरा सोचिए कि कई सारे स्टूडेंट जो बहुत गरीब हैं और इतनी दूर इंदौर जैसे शहर में रह रहे हैं, इतनी सारी फीस दे रहे हैं, पढ़ने के लिए रह रहे हैं, और आज वो कहां बैठे हुए सड़कों पर इतनी ठंड में। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से मेरा यही कहना है, आयोग से मेरा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स की मांगों को पूरा करें और इस आंदोलन को समाप्त करने का स्टूडेंट्स को आग्रह करें, क्योंकि अभी तो सिर्फ इंदौर में धरना हो रहा है। अगर आप उनकी मांगों को नहीं सुनेंगे तो सोचिए प्रदेश के समस्त जिलों में
और समस्त जिलों से स्टूडेंट और शिक्षक जो है निकलकर इंदौर जाएंगे और हर जिले में हड़ताल करेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। मेरा पूरा समर्थन है इस आंदोलन को और मैं अपने शहर में इस आंदोलन के लिए तेज आवाज उठाऊंगा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं। तो मेरा सरकार से और आयोग से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स की मांगों को पूरा करें। थैंक यू।